नमस्कार। हमारे वीडियोस के सेशन में आज फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नितिन कुमार जैन, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वनजेक्स ग्रुप। हमारा काम है बेसिकली उन लोगों को सही राह दिखाना जो लोग जगह जगह से, यूट्यूब से और पता नहीं कहां कहां से नई नई योजनाएं सुनकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये योजना इस तरीके से है। उनको लोग भड़काते हैं, उनसे विभिन्न योजनाओं के नाम पर पैसा उतारते हैं और उन्हें मिसगाइड करते हैं। सिर्फ छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमने ये वीडियो सेशन रखा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना की। ये जो योजना है, ये ना तो लाडली योजना है, ना ही अदर कोई योजना है। ये जो योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। MKSY के नाम से इसकी वेबसाइट है, वहां जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इसमें भ्रांतियां क्या है? लोग कहते हैं 60,000 रुपए मिलेंगे, 70,000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, लोग ऐसा कह के फॉर्म भर। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले इसमें जब ये चरण शुरू हुआ था तो इसमें पहले 15,000 रुपए मिलते थे, अभी इसमें 25,000 रुपए मिलते हैं। अब वो जो 25,000 रुपए हैं या जो 15,000 रुपए थे, वो कैसे मिलते हैं? एकदम से नहीं मिल जाता है। वो मिलते हैं जैसे जन्म के समय 5,000 रुपए, 1 साल का जब बच्चा आपका हो जाता है उसके बाद 2,000 रुपए, उसके बाद पहली कक्षा में, छठी में, 9वीं में और 12वीं में। इस तरीके से पूरे 25,000 रुपए अभी मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे, कुछ और कर दे, 50 कर दे, 60 कर दे, लाख कर दे, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसा कुछ भी रिटर्न में नहीं है। हम केवल उसकी बात कर रहे हैं जो कि लिखित में दिया गया है। अब बात करते हैं कागजों की। तो कागज के रूप में आय, जाति, मूल निवास, 3 कागज हमारे यहां होते हैं, जिसमें से आय लगती है। ठीक है, मैं कागज आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, आसान तरीके से। एक फोटो बच्चे का, एक फोटो माता के साथ, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, माता की बैंक की पासबुक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के टीके की किताब यदि वो 2 साल से छोटा है तो, यानी कि पहली 2 योजनाओं में आप पार्ट कर रहे हैं तो। और साथ में लगता है एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, जो कि 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे बनवाया जाता है। अच्छा, मैंने अभी अभी एक बात कही कि 2 साल से छोटा है तो, लेकिन अगर 2 साल से बड़ा है और आपने योजना में पार्ट नहीं लिया है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, वो बेटी आपकी अभी पहली कक्षा में है या छठी कक्षा में है या 9वीं में है या 12वीं में है, ठीक है, और वो बच्चा पिछली योजनाओं का लाभ नहीं ले चुका है, यानी कि फॉर्म भरना चाहता है, तो आज भी वो फॉर्म भर सकता है। बस अंतर इतना आएगा कि जो पिछला पैसा आपका निकल गया, जैसे कि जन्म के समय का पैसा निकल गया, 1 साल का पैसा निकल गया, या क्लासेस से पहले का पैसा निकल गया, वो आपको नहीं मिलेगा। जो किस्त आपकी बची हुई है वो आपको मिलेगी। समझ में आया? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बड़ा सीधा सा रूल है कि कोई भी व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हों, वो इस फॉर्म को भर सकता है। और यह फॉर्म केवल लड़कियों का भरा जाता है। लाडली योजना किसी और प्रदेश की है, लोग YouTube पे देख लेते हैं तो फिर आकर पूछते हैं जी लाडली योजना है क्या? ऐसा नहीं है, हर प्रदेश की अपनी योजनाएं होती है। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, विस्तार से इसीलिए आपको बताया जा रहा है। अब उन 2 बच्चों में पहला बच्चा लड़की हो सकती है, दूसरा बच्चा लड़की हो सकती है, 3 बच्चे भी हो सकते हैं यदि पहला या दूसरा बच्चा जुड़वा है तो। लेकिन अगर दोनों लड़कियां हैं, पहला और दूसरा बच्चा, तो भी आप दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपकी आय सालाना 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जिसको साबित करने के लिए आपका आय प्रमाण पत्र लगता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार जैन है, मैं फाउंडर एंड CEO हूं वनजेक्स ग्रुप से। और चलते चलते एक बात कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले आप जांच करें।
ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के पैसा दे दे, पैसा मेहनत से आता है। तो अगली वीडियो हम लोग जो बनाएंगे वो एक सरकार की योजना है, दूसरी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, सबके लिए है। इसे हम एफडी योजना के नाम से जानते हैं, तहसील की योजना है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले पार्ट में हम मिलेंगे एफडी योजना के लिए। धन्यवाद।